ऊपर गुम्मटों के ऊपर ध्वजा लगती है। तो सामुद्रिक शास्त्र में लिखा है, यदि तुम ध्वजा के प्रति आप विश्वास रखते हैं, उसके प्रति आप श्रद्धा रखते हैं, आप घर के बाहर निकलते हैं, ध्वजा को आप प्रणाम करते हैं, तो दुनिया में आपको कोई पराजित नहीं कर सकता। सब जगह तुम्हारी विजय ही विजय होगी। हनुमंत लाल जी का दर्शन इसलिए शुभ और ज्यादा है क्योंकि वो हाथ में ध्वजा लिए, बजरंगी के हाथ में ध्वजा। तो इसका अर्थ ये भी निकलता है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो सर्वत्र आपकी विजय ही विजय होगी। आपके घर से बेटा या पति फौज में, मिलिट्री में सिपाही है, तो जैसे ही वो अपनी वर्दी पहने तो एक हनुमान चालीसा का पाठ करता हुआ ही वो अपनी ड्यूटी पर। हनुमान चालीसा की महिमा बड़ी अद्भुत है। मध्य प्रदेश में एक जगह है मोरेना, तो एक बड़ी ये सिद्ध बात है, एक घटना घटी। बाबा लोचन दास, वो मिलिट्री में थे, फौज में थे वो, तो ये हनुमान चालीसा के 108 पाठ करते, प्रत्येक दिन 108 पाठ करते। तो उस दिन मंगलवार था, तो ड्यूटी टाइम पर नहीं पहुंच पाए, उन्हें समय ज्यादा लग गया हनुमान चालीसा के पाठ करते हुए। आधा घंटा देरी से पहुंचे, तो उन्होंने, स्वर देते रहिए, तो उन्होंने अपने बॉस को कहा कि आज मंगलवार था, पाठ करने में देरी हो गई है, तो मैं टाइम से नहीं आ पाया, उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ, आगे से मैं ध्यान रखूंगा, मैं देरी से आया। तो साहब ने कहा कि आज तो तुम 10 मिनट पहले आ गए थे, ये तुम सिग्नेचर करके गए हो। और जैसे का सिग्नेचर करके गए हो, आंख में आंसू आ गए बाबा लोचन दास के में। कहा जिसकी ड्यूटी अब हनुमान जी ही करने लगे हैं, तो अब मैं किसकी ड्यूटी करूंगा। उसी समय नौकरी से रिजाइन दे दिया। एक घर की भिक्षा पाते थे, उस घर में एक ही बेटा था, निमोनिया के द्वारा बच्चे की मौत हो गई। 4 बजे वो भिक्षा के लिए आते थे, जिस माँ का इकलौता बेटा था, बच्चे की मौत हुई, उन्होंने उस बच्चे को अंदर कमरे में ले जाकर के रख दिया। बाबा ने आके भिक्षा मांगी, तो नारी रो पड़ी, कहने लगी बाबा आज हम भिक्षा देने में असमर्थ हैं, बेटे की मौत हो गई। बाबा लोचन दास की आंख में से आंसू गिर पड़े और कहा कि हे मेरे हनुमान बाबा, यदि मैंने श्रद्धा और विश्वास से तुम्हारे ऊपर घर छोड़ा है, तो आप इसके चिराग को वापस दे दो, उसके प्राण वापस दे दो। मरा हुआ बच्चा खड़ा हो गया, प्रार्थना में टूटा। कलकाल में सिद्ध है। बाबा लोचन दास हाथ में ध्वजा लेकर के चलते। तो सामुद्रिक शास्त्र में यह वर्णन है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, हनुमान हाथ में ध्वजा लिए हुए हैं, और हनुमान चालीसा का पाठ करते करते जब आप 5वें नंबर की चौपाई बोलते हैं, हनुमान चालीसा में जो 5वें नंबर की चौपाई, इसमें इतना करंट है, इसके उच्चारण करने से दुनिया के किसी भी कोने में आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। ये प्रभाव है इसका। 5वें नंबर की चौपाई मेरी बड़ी फेवरेट चौपाई है, अभी मैंने आपसे बुलवाई, एक बार फिर बुलवाऊंगा। सामुद्रिक शास्त्र में जनेऊ की बात कही है। जनेऊ ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। आप 10 घंटा पूजा करते हैं, मायना नहीं रखता। आप संयम के साथ आराधना करते हैं, ये मायना रखता है। ये चौपाई गुप्त बीमारियों को समाप्त करता है, संयमित बनाता है जीवन। तो यह हनुमान चालीसा की जो 5वें नंबर की जो चौपाई है, ऐसी बहुत बीमारियां हैं, डॉक्टर्स लोगों को उनका नाम नहीं बता सकते। तो ये 5 नंबर की चौपाई हमें निरोगी तो बनाती है, हमें बलवान बनाती है, हमें धैर्यवान बनाती है, हमें धर्मशील बनाती है, और सबसे बड़ी बात है कि ये हमें हिम्मत वाला बना देती है। जनेऊ पहन करके जो धर्म सत्कर्म करने से पुण्य प्राप्त होता है। आपको पता है कि जनेऊ धारण करने वाले व्यक्ति को प्रत्येक दिन गायत्री जप करने का फल प्राप्त होता है। तो इसका अर्थ यह भी निकलता है, जो लोग प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उन्हें गायत्री जप करने का पुण्य प्राप्त होता है। यह महिमा हनुमान चालीसा। बोलिए मेरे साथ, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, वज्र और ध्वजा विराजे, हमें मोजे जनेऊ साजे। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मोजे जनेऊ साजे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय
राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। तो सामुद्रिक शास्त्र जिसके रचयिता भगवान वीर कार्तिकेय जी हैं, तो उसकी मैंने आपको कुछ चर्चा, तो उसमें ये दर्शाया गया कि हाथ में जो चीज लेके जा रहे हैं, आप हाथ में कौन सी चीज पकड़े हुए हैं उसकी क्या महिमा है। आप हाथ में लोटा लिए हैं तो उसका महात्म्य अलग है। आप हाथ में फूल की माला लिए हैं तो उसका महात्म्य अपने आप में बहुत अलग है। आप अपने हाथ में राई के दाने लिए हैं, उसकी महिमा बहुत अलग है। और आप अपने हाथ में ग्रंथ लिए हैं, उसकी महिमा बहुत अलग है। प्यासे व्यक्ति के लिए आप अपने हाथ में जल लिए हैं, पानी लिए हैं। प्यासे को सामुद्रिक शास्त्र में लिखा है, प्यासे को पानी आप लोटा लेकर के चल रहे हैं, उसे आप जल पिलाते हैं, सामने वाले व्यक्ति की प्यास बुझती है, तुमको एक कुआं खुदवाने का पुण्य तत्काल प्राप्त होता है। ये बात आप समझते नहीं हो। मैं चिल्ला रहा हूं 31 साल से। आपके यहाँ से कोई प्यासा ना चला जाए, आपके यहाँ से कोई भूखा ना चला जाए, तो जनेऊ एक संयम का प्रतीक है, ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। तो बजरंगबली तो एक संयमित है, हनुमान संयमित है, धर्म की ध्वजा लेकर के चलते हैं। तो ऐसे हनुमान जी के चरणों में हम वंदन, उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। तो इसका अर्थ यह भी हो गया है कि जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ये 5वें नंबर की चौपाई है, पूरी दुनिया में किसी भी क्षेत्र में आपको पराजित नहीं होने देगी। किसी भी क्षेत्र में आप काम करें, A to Z कोई भी, आप अपने हिसाब से किसी भी क्षेत्र में आप काम करते हैं, हनुमान चालीसा की 5वीं चौपाई सर्वत्र आपको विजय प्रदानित कराएगी। ये आपको पराजित नहीं होने देगी। ये चौपाई का इतना बड़ा